अभी राव साहब के पास मैं चाय पी करके आया हूँ, शाम का भोजन का टाइम होता तो वहाँ भोजन भी कर लेता। नॉर्मल चीज़ें हैं, कहीं भी हम बैठ करके भोजन करते हैं, तो इसमें डिप्लोमेसी या और वो दूसरी चीज़ें कहाँ से आ गई। पहले जो नौकरियाँ जब निकलती थी तो उसमें नौकरी केवल और केवल या तो पैसे से मिलती थी और या फिर पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी तो आरक्षण की व्यवस्था करने का काम किया था, वो इसलिए किया था कि जो पीछे रह गए, वंचित रह गए, उनको भी अपना हक मिले। आज तो दिल्ली सचिवालय के अंदर भी ओबीसी के सबसे बड़ा जो पद है देश के अंदर, वो भी प्रधानमंत्री जो ओबीसी समाज से आते हैं वो बैठे हैं वहाँ पे। आज आदिवासी आज अगर हम आदिवासी की बात करें, जिसको कभी कोई आगे आने का मौका देते हैं, वो देश की राष्ट्रपति है। आज चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, अगर वो पढ़ेगा और आगे आएगा तो निश्चित रूप से उनको मिल रहा है। आज के टाइम पे आज ये नहीं कह सकते कि उनको नंबर नहीं मिल रहा है। 13 जुलाई को भिवानी में होने वाले दक्ष प्रजापति जयंती समारोह की तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसी सिलसिले में आज 3 जुलाई को जन स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री रणबीर गंगवा रेवाड़ी पहुंचे। प्रजापति समाज के गणमान्य लोगों के साथ चर्चा की, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने सभी को जयंती समारोह में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का न्योता दिया और सभी से आग्रह किया कि महापुरुषों की जयंती मनाने का भाजपा ने जो सिलसिला शुरू किया है उसको समझें, उसकी गहराई को समझें और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह सामाजिक समरसता की बात कर रही है उस सामाजिक समरसता के संदेश को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करें। प्रजापति समाज के लोगों से बातचीत के बाद उनकी पत्रकारों से बात हुई और इससे पहले उन्होंने जन स्वास्थ्य व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बात की, अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। हम आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाते हैं। बैठक में मौजूद लोगों को आप अपनी स्क्रीन पर देख ही चुके हैं। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, जिला प्रधान वंदना पोपली व कई पार्टी पदाधिकारी मौके पर मौजूद थे। आइए अब रणबीर गंगवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं। आने वाली 13 जुलाई को महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती भिवानी के अंदर सरकारी सतर पर मनाई जा रही है, इसलिए आज यहाँ रेवाड़ी में समाज के लोगों को निमंत्रण देने के लिए आया था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनकी जयंतियाँ सरकारी सतर पर मनाई जा रही है और इस जयंती के अंदर हमारे मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी होंगे और उसमें अनेक मंत्रीगण, विधायकगण और नेतागण उसके अंदर जो है वो भाग लेंगे। आज क्योंकि प्रजापति समाज भी मोस्ट बैकवर्ड के अंदर आता है और जो मोस्ट बैकवर्ड है, चाहे वो एससी के लोग हैं, उनको सम्मान अगर किसी पार्टी ने देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। क्योंकि जिस तरीके से चाहे वो मेरिट के आधार पर नौकरियां देने की बात हो, पहले जो नौकरियां जब निकलती थी तो उसमें नौकरी केवल और केवल या तो पैसे से मिलती थी और या फिर पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी। और ये जो वर्ग वो वर्ग है जिसके अंदर ना तो कोई ज़्यादा पॉलिटिकल लोग होते और ना ही इनके पास पैसा होता। हाथ से काम करने वाले लोग हैं, कोई मजदूरी करता है, कोई दुकानदारी करता है, कोई कारपेंटर का काम करता है, कोई इसी तरीके से कोई बर्तन बनाने का काम करता है। इस टाइप से हाथ से काम करने वाले लोग हैं। और जब कोई वैकेंसी निकलती थी तो उनको कुछ एक लेकर के फिर एक नीचे लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं, बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। इस तरीके से अन्याय करने का काम पूर्व की सरकारों ने किया, विशेषकर कांग्रेस की सरकार ने। और आज जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो जितनी भी रिजर्वेशन की सीटें, चाहे वो बैकवर्ड क्लास की हो चाहे वो एससी की हो, सारी की सारी भरी जाती है। आज कोई ज़्यादा नहीं पढ़ने लगे बच्चे पहले भी पढ़ते थे, क्योंकि तो मेहनत कश लोग हैं, इनके बच्चे पढ़ते भी हैं। लेकिन इनको इस तरीके की व्यवस्था पूर्व की सरकारों ने देने का काम नहीं किया, जिससे इनके साथ अन्याय हुआ। ये वंचित अपना जो इनका हक बनता था उससे वंचित रहे। इसी तरीके से हमने हमारी सरकार बनने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है
अंत्योदय जो अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी जो आरक्षण की व्यवस्था करने का काम किया था वो इसलिए किया था कि जो पीछे रह गए, वंचित रह गए, उनको भी अपना हक मिले। इसी कड़ी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद चाहे BC-A है चाहे BC-B है, उनको पंचायतों के अंदर आरक्षण देने का काम किया, लोकल बॉडी के अंदर आरक्षण देने का काम किया। उसका परिणाम ये है कि आज चाहे वो हर ब्लॉक के अंदर हमारे सरपंच भी बन रहे हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर बन रहे हैं, जिला पार्षद बन रहे हैं, चेयरमैन और मेयर जो है वो भी BC-A के भी बन रहे हैं, जो पहले कभी भी नहीं बनते थे, क्योंकि वो वंचित वर्ग में जो आते थे। ये व्यवस्था देने का काम भी हमारी सरकार ने करने का काम किया है। मुझे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जाने का मौका मिला है। लोगों के अंदर बहुत जोश है, जुनून है। इस बात की खुशी भी है कि सरकारी सत्र के ऊपर ये इस तरीके से जयंतियाँ मनाई जा रही है, जहाँ बड़ी संख्या में यहाँ रेवाड़ी से भी समाज के लोग आकर के जहाँ अपने गुरु का जन्मदिन मनाने का काम करेंगे। वहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस बात के लिए धन्यवाद भी करेंगे कि उन्होंने सरकारी सत्र पे जयंतियाँ मनाने का काम जो है वो किया है। और पहले की जो सरकारें हैं केवल अपने कोई खुद के परिवार के लोगों की तो बेशक है, लेकिन इस तरीके से अलग अलग जो जितने भी हमारे महापुरुषों हैं उनकी जयंतियाँ कभी भी इस तरीके से नहीं मनाई गई। इसके साथ साथ आज हमारे PWD और पब्लिक हेल्थ जो 2 डिपार्टमेंट मेरे पास है, उन दोनों की भी मीटिंग भी लेने के लिए साथ में मैं आया हूँ। यहाँ पे हमारे जो जिला स्तर के सारे अधिकारी भी बुलाए हुए हैं, उनके रिव्यू करने के लिए भी और ज़रूरी दिशा निर्देश देने के लिए आज विशेष तौर से मैं यहाँ रेवाड़ी पहुँचा हूँ। अच्छा, एक गंभीर सवाल कांग्रेस की तरफ से बार बार आता है, हमारी तरफ से भी है, अकेले कांग्रेस की तरफ से नहीं है। जब IPS IS लेवल पे, ACS लेवल पे जब ऑफिसर्स की संख्या देखते हैं, OBC की हिस्सेदारी SC की हिस्सेदारी मिलाकर के 6 से 7% है। अभी आपको ज्ञापन भी दिया होगा नीचे खड़े लोगों से। किस चीज़ का? किस चीज़ की? OBC की भागीदारी किस चीज़ में? टॉप लेवल एक क्लास के जब ऑफिसर्स की बात करते हैं, सचिवालय की बात करते हैं, चंडीगढ़ का हो चाहे दिल्ली का हो, कैबिनेट सेक्रेटरी हो चाहे दूसरे ACS हो, तो उनमें भागीदारी OBC की नहीं है। हरियाणा के आप BC भी देखेंगे, वाइस चांसलर भी देखेंगे, तो आबादी के हिसाब से नहीं, आबादी के हिसाब से दूर दूर भी नहीं है। उसके लिए गंगवा जी क्या कर रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज जब आपने वर्ग विशेष की बात करी थी, आपने सचिवालय की, दिल्ली सचिवालय की बात कही। आज तो दिल्ली सचिवालय के अंदर भी OBC के सबसे बड़ा जो पद है देश के अंदर, वो भी प्रधानमंत्री जो OBC समाज से आते हैं वो बैठे हैं वहाँ पे। आज आदिवासी, आज अगर हम आदिवासी की बात करें, जिसको कभी कोई आगे आने का मौका देते हैं, वो देश की राष्ट्रपति है। और आज अगर हम प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो OBC समाज से है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर सबको ये व्यवस्था देने का काम किया है कि मेरिट के आधार पर जो भी नौकरियां हैं, जो सरकारी सेवाएं हैं, उसके अंदर आज उनको अवसर मिल रहा है। आज चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, अगर वो पढ़ेगा और आगे आएगा तो निश्चित रूप से उनको मिल रहा है। आज के टाइम पे आज ये नहीं कह सकते कि उनको नंबर नहीं मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको VC भी मिलेंगे, आपको जो ऑफिसर है वो भी मिलेंगे। ठीक है कि पहले इस टाइप की व्यवस्था नहीं थी, जो कहीं न कहीं वो था। आज तो ट्रांसपेरेंसी से सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर है। मंत्री जी, जैसे सड़कें हम देख रहे हैं, काफ़ी बरसात का टाइम से शुरू का बनेगी भी, काफ़ी सड़कें टूट गई हैं। आपकी पार्टी के केंद्र के नेता राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने हालत खराब है, पिछले जो PWD मंत्री थे उन्होंने काम अच्छा नहीं और अब भी खराब है, तो उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, जैसे मैंने PWD डिपार्टमेंट का जो संभालने का काम किया, हमने सबसे पहले अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। कोई एजेंसी अगर कोई खराब काम करेगी तो हम उसको भी ब्लैक लिस्ट करेंगे। वो अधिकारी अगर जो दोषी पाया गया तो उसकी भी जवाबदेही तय करेंगे, उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे और हमने एक्शन लिए भी हैं। और आज अगर कोई भी जो भी कार्य हमारे हो रहे हैं वो क्वालिटी से हो रहे हैं, अच्छे स्तर के हो रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात कही कि ठीक करने की, आज जो PWD जिन सड़कों का रखरखाव करता है वो 30,664 किलोमीटर पूरे प्रदेश के अंदर है।
जिसमें से 14,300 किलोमीटर डीएलपी पीरियड के अंदर थी, जिसके हमने को अगर कोई खराबी थी तो उसी एजेंसी जो काम किया था जिसने, उससे हमने ठीक कराने का काम किया है। लगभग 5,500 किलोमीटर पे हमारे जो काम चल रहे थे, जिनके टेंडर हो गए या जिस पे काम शुरू हो गया, वो हमारे चल रहे हैं, कई काम पूरे भी हो गए। और 5,000 किलोमीटर हमारी रोड ऐसी थी जो बिल्कुल ठीक थी, और 5,000 किलोमीटर रोड ऐसी है जो बिल्कुल पुअर कंडीशन के अंदर थी। जो बिल्कुल पुअर कंडीशन के अंदर कई रोड है जिनके ऊपर पैच वर्क भी हम नहीं कर पा रहे क्योंकि ज़्यादा वो टूटी हुई है, उनको हमने वर्क प्रोग्राम में लेकर के और इस साल के अंत तक नया कारपेट उन पे करने का काम हम करेंगे, क्वालिटी का काम हम देंगे। और जो जिस पे पैच वर्क हो सकता था उन सब पे हमने पैच वर्क लगाने का काम जो है पूरे प्रदेश के अंदर इस जून महीने तक किया है। जो बड़े गांव है 10,000 या उससे जो ज़्यादा आबादी के गांव है, उनको हमने जो शहरी तर्ज के ऊपर हम उनके अंदर सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। चाहे वो सीवरेज की बात हो, चाहे 135 लीटर पर कैपिटा का हिसाब से पानी देने की बात हो, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना करके, ताकि वो सारी सुविधाएं जो शहर में मिलती है उनको गाँव के अंदर भी मिले और जो लोग जो है शहर की तरफ ना भागे। ऐसे हमने टोटल 148 गाँव चिन्हित किए हैं, जिनमें से 30 गाँव पे काम चल रहा है, 5 गाँवों के अंदर कंप्लीट हमारा हो गया है और आने वाले समय के अंदर 2 साल के अंदर हम बाकी गाँव के अंदर भी वो तमाम सुविधा देने के काम करेंगे। जो हमारा 135 MLD पानी देने का जो है, उसमें कहाँ तक सफलता मिली अभी तक? मैंने कहा ना, जिन गाँवों के अंदर जो हमारा जो महाग्राम योजना के तहत जो सीवरेज व्यवस्था हम करेंगे, उन गाँवों के अंदर 135 लीटर हम दे रहे हैं। जिन 5 गाँवों के अंदर करते हैं हम दे रहे हैं। जिन 30 गाँवों के अंदर हमारा काम चल रहा है उसके अंदर भी हम पहले पानी की व्यवस्था करते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं, फिर पाइपलाइन बिछा करके सीवरेज सिस्टम बनाते हैं। तो अभी जब हम गांव में देखते हैं, अभी 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन भी पानी नहीं है। दूसरा, एक आदमी प्यासा है जिसका ऊंचाई पर मकान है, एक आदमी सिंचाई कर रहा है। ऐसा कोई मैकेनिज्म अभी तक पब्लिक हेल्थ का आया नहीं है। क्या आप कोई रोड मैप ऐसा तैयार करने जा रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर हमने हर जगह ये बात तो कह दी है। अगर कोई इस टाइप का है तो चाहे हम कोई नए सिरे से पाइपलाइन बिछाएं, चाहे पुस्टिंग स्टेशन कहीं जरूरत होगी तो वो हम बनाने का काम कर रहे हैं। और जहाँ ज़्यादा पुरानी पाइपलाइन होगी है वो भी जल जीवन मिशन के तहत हमने पहले बिछाई है। और जहाँ नया वाटर वर्क्स बनाने की जरूरत है वो भी हम करने का काम कर रहे हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसको साकार करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट लगा हुआ है। एक सड़क का और सवाल है, रेवाड़ी से हिसार चौड़ा रोड बनना था, नेशनल हाईवे बनना है, लेकिन आपका डिपार्टमेंट है उनको मॉनिटरिंग तो करता ही है। कोई गुड न्यूज तो बता दीजिए, यहाँ जो नई सड़क कोई रेवाड़ी को टच करती हो, गुड़गांव। आज डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर है। जितनी भी हमने मांग पीछे हमारे पास जो आई थी वो माननीय गडकरी जी के पास गए थे, माननीय सीएम साहब के साथ मैं भी गया था। और इस टाइप की जो भी प्रपोजल जो बनी हुई होगी उसको भी हम सिरे चलाने का काम करेंगे जल्दी ही। जब तक कागजों में पूरा प्रोसेस में पूरा ना हो जाए तब तक मैं कोई भी डेट वगैरह आपको जो है नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जल्दी ही हम बताएंगे आपको ये। अच्छा मंत्री जी एक सवाल, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपके पास। जन स्वास्थ्य विभाग का मंत्रालय है। जन स्वास्थ्य विभाग में लोगों के हजारों की संख्या में कई हजार रुपए इकट्ठा एक मुश्त बिल भेजे जा रहे हैं। जो पिछले 10 साल से मासिक बिल नहीं भेजे गए, वो 10-10 साल के इकट्ठे बिल भेजे जा रहे हैं। 15,000, 20,000, किसी के 1 लाख रुपए। क्या कोई ऐसी पॉलिसी आप लेके आएंगे? लोग एक साथ नहीं भर पाते, जैसे बिजली विभाग समय समय पर लेके आता है, कम बिल भर के उसको माफ कराया जा सके। कोई ऐसी छूट है? उन लोगों का क्या दोष है? अगर बिल ही नहीं आए, वो लोग भर नहीं पाए, उनका क्या दोष है? अब अभी तक अगर मैं पब्लिक हेल्थ की बात करूं, खासकर जो गाँव के बिल है हमारे नाम मात्र के आ रहे हैं, नहीं आ रहे। हम एक नई नीति तैयार कर रहे हैं, जल्दी आपको बताएंगे, जिसके तहत लोगों को ठीक सुविधाएं भी मिले। और जो ये शिकायतें मिलती है कि हमारे लीकेज हो गया और होगा, हम उसमें भी कोई न कोई अभी नया प्रावधान अभी जल्दी करेंगे ताकि उसकी दिक्कत परेशानी भी ना हो और लोगों के ऊपर कम से कम बोझ में उनको ठीक पानी जो है वो मिले। सर, कम करके इससे विभाग भी फायदे में आ सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको, मैं बता रहा हूँ ना, हम जल्दी लेकर के आ रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वो कान में बोल रहे थे कि डिनर डिप्लोमेसी पे राव साहब के पास 12 MLA पहुंचे हैं, उसको सामान्य ढंग से लेते हैं या अब लक्ष्मण यादव जी तो चले गए थे, मुझे तो साथ लेकर के गए नहीं। और ये तो आज
हम यहाँ बैठे हैं। अभी राव साहब के पास मैं चाय पी करके आया हूँ, शाम का भोजन का टाइम होता तो वहाँ भोजन भी कर लेता। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, कहीं भी हम बैठ करके भोजन करते हैं, तो इसमें डिप्लोमेसी या और दूसरी चीज़ें कहाँ से आ गई। जी थैंक यू। थैंक यू।